नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज़ कंपनीज़ इन इंडिया के बारे में कि भारत में ऐसे कौन कौन से चाइनीज़ कंपनी हैं जो भारत में कार्यरत हैं। दोस्तों, उससे पहले ये चर्चा का विषय क्यों रहा है, क्योंकि भी हाल ही में भारत और चीन के बॉर्डर पे लगातार गतिविधियाँ देखी जा रही है। चीन की तरफ से भारत में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। उसी घुसपैठ के जवाब में भारत ने भी अपने सैनिक और अन्य सामग्रियों को इस सीमा तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके समक्ष दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो विवाद उत्पन्न हुए हैं उसके मध्यस्थता में अमेरिका ने भी सहयोग देने की बात की है। अमेरिका का कहना है कि अगर भारत और चीन चाहे तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूं, अर्थात अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए तो भारत ने मना कर दिया है, लेकिन चीन और भारत के बॉर्डर पर लगातार तनाव की स्थिति देखी जा रही है और विभिन्न कंपनियां हैं या जो फिर सामान है उसको लेकर भारत के लोगों ने इसको बैन करने की बात कही है। भारत के नागरिकों ने इसको बैन को लेकर बात कही है। तो इसी संबंध में हम जान लेते हैं कि चाइनीज़ कंपनी कौन कौन से हैं, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में है, चाहे कुछ ऐसे सामान हो जो चाइनीज़ प्रोडक्ट का और भारत में बहुत तेज़ी से इसका यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र में तरक्की के दम पर चीन की अर्थव्यवस्था विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वर्ष 2019 में चीन की अर्थव्यवस्था का आकार नॉमिनल जीडीपी के आधार पे यूएस डॉलर 14.14 ट्रिलियन था, जो कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जबकि पीपीपी के आधार पर चीन की अर्थव्यवस्था का आकार यूएस डॉलर 27.30 ट्रिलियन था, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा है। अर्थात ट्रिपल पी के आधार पे जो चीन का अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका से ज़्यादा है। वही नॉमिनल जीडीपी के आधार पे जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है अमेरिका के बाद। दोस्तों, भारत में कई चीनी कंपनियां बिजनेस कर रही हैं और चीन और भारत के बीच सीमा विवाद और व्यापार विवाद हमेशा से चर्चा में रहा है। यही कारण है कि भारतीय नागरिक चीनी उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं, जो कि लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस भूमंडलीकरण के दौर में बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि भारत में कौन सी कंपनियां चीन की हैं। अर्थात दोस्तों, इसका आशय सीधा सीधा है कि लगातार चीनी कंपनियों के उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करने की मांग तो हो रही है, लेकिन अधिकतर को ये नहीं पता है कि वो चीनी उत्पाद या चीनी कंपनियां कौन कौन से हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, फिक्की की रिपोर्ट है कि चीनी निवेशकों ने निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों में निवेश किया है। अब देख लेते हैं किन किन क्षेत्रों में निवेश किया है। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल उद्योग में 40% चाइनीज़ जो है कि विनिवेश है। धातुकर्म उद्योग में 17% है। पावर के उद्योग में 7% है और निर्माण के क्षेत्र में 5% है व सेवा के क्षेत्र में 4% इनका भागीदारी है। दोस्तों, भारत अपने कुल निर्यात का 8% चीन को भेजता है, जबकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल 3% ही भारत को भेजता है। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार के 2018-2019 के बारे में देख लेते हैं कि ये द्विपक्षीय व्यापार कितने अरब डॉलर का रहा है या कितने बिलियन डॉलर का रहा है। दोस्तों, फरवरी में जारी आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार 2017-2018 में 89.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2018-2019 में 87.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया था। वही बात करें 2018-2019 में तो चीन से भारत का जो आयात था 17.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि चीन का भारत से आयात 2018-2019 में केवल 16.75 अमेरिकी डॉलर का था। तो इस प्रकार चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2018-2019 में 53.57 अमेरिकी डॉलर का था, जो कि यह बताता है कि भारत के साथ व्यापार करने में चीन का फायदा ज़्यादा नजर आता है। अब भारत में शीर्ष चीनी कंपनियों की सूची देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ टॉप चाइनीज़ कंपनीज इन इंडिया देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी सूची है। तो दोस्तों, भारत में चीनी मोबाइल कंपनियां हैं, भारत में चीनी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, भारत में अन्य क्षेत्र की चीनी कंपनियां हैं। तो इसमें देख लेते हैं शाओमी है दोस्तों, जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, एमआई का। अलीबाबा ग्रुप है जिसका यूसी ब्राउज़र है, हायर है, ओप्पो है, बिट डेंस है। सबसे जो प्रसिद्ध है मोबाइल पे जो ऐप है वो टिकटॉक है। टिकटॉक को लेकर अधिक मांग की जा रही है कि टिकटॉक को भारतीय यूज़र जो इसका यूज़ कर रहे हैं वो अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद वीगो वीडियो है, न्यूज़ रिपब्लिक है, वॉल्वो
उसमें वीवो है, टेंसेंट होल्डिंग है, और जो पबजी है, पबजी भी बहुत ही व्यापक रूप से भारतीय लोग यूज़ करते हैं, खासकर यंग जो हमारी युवा पीढ़ी है। उसके दोस्तों वी चैट है, MG ओन बाई सैक मोटर्स है, वन प्लस है, चिता मोबाइल है, व्हाट्स कॉल है, चिता कीबोर्ड है, CM ब्राउज़र है, टैप टैप डैश है, बैटरी डॉक्टर है, क्लीन मास्टर भी है जो हम लोग अपने मोबाइल में यूज करते हैं, CM बैकअप है, CM ब्राउज़र भी है, निपॉन पेंट है जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों हुआई है, संघाई इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, कूल पैड है, ZTE है, बीजिंग ऑटोमोटिव है, मोटोरोला भी है दोस्तों, वो विस्को प्राइवेट लिमिटेड है, लीको है, ZTE है, कॉन्गोन टेलीकॉम कंपनी लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल, लेनोवो है, चाइनीज डोंगफैंग इंटरनेशनल है, मेइजू है, बोसेन आयरन एंड स्टील लिमिटेड है, उसका टेक्नो है, सुगोंग इंटरनेशनल है, हॉनर है, चोंगक्विन लिफेन इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसका जियोनी है, चाइना डोंगफोन इंटरनेशनल है, G5 है, सैनी हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड भी है, हेयर है, चिताहा मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड है, TCL है, ऐप इंडिया ऑटोमोटिव सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्तों ये सारी कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं जो कि सेवा के क्षेत्र में है या उद्योग के क्षेत्र में है, पावर के क्षेत्र में है। तो दोस्तों तो यह थी भारत में सक्रिय कुछ मुख्य चीनी कंपनियां की सूची। इस सूची से भारतीय नागरिकों को भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को जानने में मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बात बताना जरूरी है कि भारत सरकार चाहकर भी चीनी कंपनियों को भारत में व्यापार करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि अधिकांश लोगों का सबसे पहला प्रश्न आता है कि जब चीनी कंपनियां हमारे लिए इतनी खतरनाक है तो क्यों ना भारत सरकार उस पर बैन लगा दे, यानी भारत सरकार उसको आने से ही रोक दे। तो लेकिन क्यों नहीं रोक सकती है, क्योंकि दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं और निर्बाध व्यापार को बढ़ावा देना इस संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दोस्तों हाँ, भारत सरकार चीन से आने वाले आयात पर दोस्तों ये इस पर भारत सरकार बैन तो नहीं लगा सकती है, पूरी तरह से रोक तो नहीं सकती है, लेकिन उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूर लगा सकती है, ताकि उसके उत्पाद हैं जो उत्पाद पे ज़्यादा टैक्स लगा सकती है, और इससे क्या होगा कि भारत में ये महंगे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके फलस्वरूप यही काम चीन भी कर सकता है, जब भारत ये काम करेगा तो ये काम चीन भी कर सकता है, जिससे भारत की कंपनियों को भी नुकसान होगा। तो दोस्तों इस तरह से भारत में जो विभिन्न निवेश किए हैं चाइनीज़ कंपनियों ने, चाहे ऑटोमोबाइल के उद्योग के क्षेत्र में, चाहे धातु कर्म उद्योग के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में हो, निर्माण के क्षेत्र में हो, या सेवा के क्षेत्र में हो। तो दोस्तों इस तरह से चाइनीज़ कंपनियां थे जो भारत में अपना व्यापार किए हुए अपने सामान को बेच रही है, या फिर उस चाहे जिस भी तरीके से कर रही है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो चाइनीज़ कंपनी इंडिया में है कार्यरत कर रहे हैं उसके सापेक्ष में एक छोटा सा वीडियो था, इनके स्टडी द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। एक नए वीडियो को लेकर एनके स्टडी जल्दी आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।